4 दिन से हड़ताल पर बैठे नगर पालिका कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त, सीएमओ राधेश्याम मंडलोई का उज्जैन तबादला। बड़वाह नगर पालिका सीएमओ राधेश्याम मंडलोई के तबादले की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे नपा के संयुक्त कर्मचारी की हड़ताल सोमवार को समाप्त हो गई, क्योंकि सीएमओ राधेश्याम मंडलोई का स्थानांतरण उज्जैन हो गया है। अब केशव सिंह सगर नगर पालिका के नए सीएमओ होंगे। पिछले 4 दिन से नगर पालिका कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए थे। इससे नगर पालिका का काम तो प्रभावित हो ही रहा था, लेकिन नगर में सफाई नहीं होने से जगह जगह कचरे का ढेर जमा हो रहा था। सोमवार को भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर अपनी कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका पहुंचे, जहां नगर पालिका परिसर में हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों के साथ बैठकर चर्चा की। उन्होंने कहा था कि सावन माह चल रहा है, नगर में साफ सफाई नहीं होने के कारण गंदगी हो रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आप कलम बंद रखकर हड़ताल जारी रखो, लेकिन नगर में साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने दो। इस दौरान सीएमओ राधेश्याम मंडलोई के तबादले की सूची सोशल मीडिया पर जारी हो गई। यह देख भाजपा नेताओं की समझाइश पर नगर पालिका के कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी। इसके बाद सफाई व्यवस्था के साथ ही नगर पालिका के सभी कर्मचारी अपने अपने कामों में लग गए। बड़वाह मध्य प्रदेश से गिरीश पुरोहित की रिपोर्ट। लाला भैया जी अभी आए थे, उनकी सूचना के माध्यम से अभी एक लेटर उनके व्हाट्सएप पे आया है और उन्होंने बताया कि आपकी मांग पूर्णतः मान ली गई है और हमारे जो मुख्य मांग थी मंडलोई जी का हस्तांतरण अन्य स्थान पर करने की, वो पूरी शासन ने मंशा हमारी पूरी की और उनकी बात को हमने यहाँ पर रखा। उन्होंने हमसे मांग की कि आपकी मांग पूरी होने पर यह हड़ताल समाप्त करें, तो उसी कारण हमने मांग पूरी होने पर यह हड़ताल समाप्त करते हैं, इसी घोषणा हम अभी कर रहे हैं। और ये त्वरित कार्य जितने हमने बाधित करे थे, समस्त कलम बंद से लेकर सफाई से लेकर जल प्रदाय से लेकर समस्त कार्य कल सुबह से हम चालू करेंगे। अभी फ़िलहाल में कुछ समस्या है नगर में स्वास्थ्य के सफाई की, उस समस्या को हम त्वरित अभी हाल हमारी टीम जा रही है, उसको निकाल दिया हमने, कार्य पर लगा दिया है और वो तुरंत जाकर सफाई व्यवस्था को देखेगी। नगर मंडल अध्यक्ष को आज जो हमने 5वां दिन था हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का, जनपद पंचायत बड़वाह में ये हमारा अनिश्चितकालीन का 5वां दिन। हमारी कुछ मांगे हैं संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में और हम ये सरकार को भेजना चाहते हैं। हमने विधायक साहब को भी हमारा ज्ञापन सौंपा है, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और सीओ साहब के माध्यम से भी भेजा है और आज हमने भाजपा मंडल अध्यक्ष हमारे जो आए थे उनको भी हमने हमारा ज्ञापन दिया है, ये सब बातों को सरकार की ओर भेजने के लिए। सर, इसमें आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे आंदोलन अनवरत चालू रहेगा। आपके साथ कितने सदस्य बैठे हैं आंदोलन? तो आज यहाँ बैठे हैं। इससे क्या काम प्रभावित हो रहा है आपको? काम बिल्कुल प्रभावित है साहब, बिल्कुल मनरेगा का पूरा काम प्रभावित है। पीएम आवास पूरी तरीके से बंद है, एसबीएम शाखा का काम भी बंद है, निर्माण कार्यों पे भी फर्क पड़ रहा है। प्रमुख मांगे क्या है आपकी? प्रमुख मांगों में हमारी ये है कि साहब सबसे पहले तो सरकार ने कुछ वादे किए थे, मैं अभी भी दोहराऊं कि 2018 में एक नीति बनाई थी उनने मनरेगा अधिकारी कर्मचारियों के लिए और 2000 नीति को वो भूल गए, 2021 लग गया। 3 साल से उनने इसकी तरफ झांका भी नहीं, देखा भी नहीं। हम चाहते हैं कि 2018 की अगर नीति ही लागू कर दे तो इससे कोई इनको बड़ा भारी आर्थिक बोझ नहीं आ रहा है। क्या नीति लागू करी थी? और सब उसकी फाइलें हमारी आईएएस लोगों के पास तक पड़ी हुई हैं, मगर वो अभी तक हमारी लागू नहीं हुई। उस नीति में खास चीज़ तो ये थी कि 2018 में उन्होंने कहा था कि सचिवों को हम 7वां वेतनमान देंगे। संविदा साथियों के लिए उन्होंने कहा था कि 20% पद हम भरेंगे, नियमित करेंगे, 20% पदों को हम नियमित करेंगे और शेष लोगों को हम 90% वेतनमान देंगे। मगर उनने अभी तक कोई वेतनमान नहीं बढ़ाया, न किसी को नियमित किया। हम लोग 15-15, 16-16 साल से 2006 से इस योजना में काम कर रहे हैं। सारे टाइप के काम हमसे लिए जाते हैं, निर्माण कार्य के अलावा भी और भी टाइप के जो भी योजनाएं आती हैं हम पूरी करते हैं। एसबीएम से संबंधित है, पीएम आवास से संबंधित है या वैक्सीनेशन से संबंधित है, अनेकों टाइप की योजनाएं जो जनपद में रहती हैं, सबको पूरी करने में हमारे सचिव साथी, रोजगार साथी और उपयंत्री लोग और मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी सतत अनवरत काम में लगे होते हैं। इसके बावजूद सरकार का ध्यान हमारी ओर नहीं है, इसलिए हम ये संयुक्त मोर्चे के माध्यम से
इस बात को रख रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। में जनपद कर्मचारियों सचिव संगठन द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया। उन्होंने ज्ञापन में जो उनकी प्रमुख मांगे रखी है वो उनसे मुझे अवगत कराया और मैंने ये आश्वासन दिया उन्हें, तो मैं इन बातों को, इन मांगों को पूरी दमदारी के साथ ऊपर रखूँगा और उनको पूरी करवाने का प्रयास करूँगा।